अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जयपुर में गेटेड टाउनशिप में हमें प्लॉट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि जयपुर में हमें जो गेटेड टाउनशिप होती है उसका मतलब क्या होता है, यानी गेटेड टाउनशिप होती क्या है। दूसरा बात करेंगे गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने के क्या फायदे होते हैं, और तीसरा बात करेंगे गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने से हमें क्या क्या चैलेंजेस या फिर हमें क्या क्या नुकसान हमें फेस करने पड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आपको गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेना चाहिए या फिर मार्केट में खुले में प्लॉट लेना चाहिए। इन्हीं सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर में जो गेटेड कॉलोनी होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। दोस्तों, पूरे जयपुर के अंदर मार्केट में जो प्रॉपर्टी आज डीलिंग हो रही है वो बेसिकली दो तरीके से हो रही है। पहला खुले वाले प्लॉट्स यानी विदाउट कोई कॉलोनी, और दूसरा होते हैं कॉलोनी के साथ वाली। अब गेटेड कॉलोनी का जो कंसेप्ट है वो जयपुर में लगभग 15 साल पहले लाया गया था मार्केट के अंदर। गेटेड कॉलोनी का सिंपल सा मतलब ये होता है लगभग 15 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा की पूरी जमीन को लेकर के उसको अप्रूव करवाया जाता है। उस अप्रूव्ड जमीन के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती है, यानी दीवार बनाई जाती है। उसी में आपको टाउनशिप में सुविधाएं दी जाती हैं, पार्क, मंदिर, एमटी, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी, ये सारी चीज आपको दी जाती है। यानी एक चार दीवारी के बीच में एक सिक्योरिटी के साथ आपको प्रॉपर्टी मिलती है, प्लॉट मिलते हैं। उसी को जयपुर में बोलते हैं गेटेड टाउनशिप या फिर गेटेड कॉलोनी। तो ये बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर रहता है। आज से लगभग 15 साल पहले जयपुर में कंसेप्ट को लाया गया था। लाया इसलिए गया था क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी चाहिए थी, एमिनिटीज चाहिए थी, टाउनशिप में सुविधाएं चाहिए थी। तो उन सभी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए आज से 15 साल पहले गेटेड कॉलोनी के कल्चर को जयपुर में लाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे, यानी गेटेड टाउनशिप और कॉलोनी में प्लॉट लेने के क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। सबसे पहला फायदा मिलता है दोस्तों गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने का, वो मिलता है सिक्योरिटी। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने आज खुले में कोई प्लॉट लिया और आप आउट ऑफ जयपुर या जयपुर से थोड़े डिस्टेंस पे आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी फैमिली पीछे से अकेली रहती है। तो उस केस में मान के चलो खुले में अपने प्लॉट ले रखा है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये आता है कि आपकी फैमिली को सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो गेटेड कॉलोनी में सबसे पहला फायदा ये मिलता है कि आपको सबसे पहले आपकी फैमिली को और आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, यानी सिक्योरिटी गार्ड की आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। पूरी गेटेड कॉलोनी के अंदर आपको सारी सिक्योरिटी मिलती है। तो सबसे पहला फायदा ये मिलता है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरा फायदा जो मिलता है वो मिलता है फैसिलिटीज का, यानी अगर आप कोई मार्केट में खुले में प्लॉट लेते हैं तो वहां पर आपको पानी की सुविधा खुद अरेंज करनी पड़ेगी, बिजली की सुविधा आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी, सीवर लाइन खुद डलवानी पड़ती है, पार्क नहीं मिलते हैं, वेल डेवलप्ड आपको वहां पे रोड नहीं मिलते हैं, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको खुद अरेंज करनी पड़ेंगी। बट गेटेड कॉलोनी में फायदा लेने का क्या मिलता है आपको फायदा ये मिलता है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। सारी सुविधाएं मतलब गेटेड कॉलोनी के अंदर आपको सारे प्लॉट मिल जाते हैं, प्लॉट के सामने ही आपको वेल डेवलप्ड आपका रोड मिल जाता है, एक अच्छा पार्क मिल जाता है, पानी की सुविधा ऑलरेडी आपको मिल जाती है, बिजली की सुविधा मिल जाती है, सिविल लाइन ऑलरेडी मिलती है, पार्क मिल जाते हैं, जिम मिल जाते हैं, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, एक सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है, पूरे टाउनशिप के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरा की सर्विलेंस मिल जाती है। तो ऐसी अनगिनत सुविधाएं आपको गेटेड कॉलोनी के अंदर मिल जाती हैं, जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं गेटेड कॉलोनी के अंदर, वो भी सिक्योरिटी के साथ में। तीसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है कम्युनिटी का, यानी अच्छी संगत का। माना यह जाता है और देखा यह गया है, मान के चलिए किसी कॉलोनी में आप 30 लाख रुपए का कोई प्लॉट लेते हैं तो जनरली कोई भी बिल्डर उस कॉलोनी में 30 लाख से नीचे का प्लॉट काटता ही नहीं है। फिर मान के चलो अगर 100 गज का प्लॉट है किसी कॉलोनी के अंदर तो 100 गज, 111 गज, 125, 138, 152, 200 गज तक की, यानी सारी सिमिलर साइज होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिस कॉलोनी में 100 गज का प्लॉट है उसमें 50 गज का भी प्लॉट हो। तो वहां पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है हमें गेटेड कॉलोनी के अंदर प्लॉट लेने का, वो मिलता है हमें कम्युनिटी मिलती है, यानी एक अच्छी संगत मिलती है। तो आपके लेवल के लोग ही आपको टाउनशिप में मिलते हैं, उसी सेम मेंटेलिटी के, सेम, कई बार देखा जाता है कि सेम प्रोफेशन के मिल जाते हैं। तो सेम कम्युनिटी को, सेम लेवल के लोग आपको मिलते हैं, जिससे आपकी फैमिली और आपकी जो आगे की जनरेशन और साथ में आपको भी एक साथ एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है, रहने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन मिल जाती है। तो ये सारे फायदे मिलते हैं गेटेड कॉलोनी के अंदर प्लॉट लेने के। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि गेटेड कॉलोनी और टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेने के क्या कुछ चैलेंजेस भी होते हैं या फिर कुछ नुकसान भी होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं गेटेड कॉलोनी में। आपको मैंने बताया कि सिक्योरिटी मिलती है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, कम्युनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों इन चीजों के कारण सबसे बड़ा चैलेंज ये आ सकता है कि आपको थोड़ी सी मार्केट से आपको थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ सकती है बजाय खुले वाले प्लॉट्स की। थोड़ी सी कॉस्ट आपको 100% ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, एमिनिटीज मिल रही हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट इसमें डेफिनेटली हाई रहती है। दूसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं, वो है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। काफी बिल्डर्स और काफी कंपनीज की जो टाउनशिप्स होती हैं उनमें रूल्स होते हैं कि आप इन सर्टेन रूल्स के अंतर्गत ही टाउनशिप में प्लॉट ले सकते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आप एक्ट कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें आपका घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फिर कंपनी के इसमें देखने पड़ते हैं। काफी टाउनशिप्स में किसी बिल्डर के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, काफी में नहीं भी होते हैं, तो ये चैलेंज डेफिनेटली आता है। तीसरे चैलेंज पे बात करते हैं, वो होता है लोकेशन। दोस्तों लेके चलिए, अगर आप जयपुर में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप अगर खुले में प्लॉट देख रहे हैं, तो आपको जयपुर ये किसी भी लोकेशन में प्लॉट मिल जाएगा। अजमेरी गेट पे मिल जाएगा, जगतपुरा में मिल जाएगा, आपको किसी भी लोकेशन में आपको प्लॉट मिल जाएगा। बट जो गेटेड टाउनशिप होती है वो जनरली जयपुर से थोड़े से डिस्टेंस पे ही मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप लाने के लिए कम से कम 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा की जमीन चाहिए, और इतनी बड़ी जमीन जयपुर के बीचों बीच नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनी में क्या होते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। तो सुविधाएं डेवलप करने के लिए उतनी बड़ी जमीन भी चाहिए और उतनी बड़ी लोकेशन भी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको लोकेशन के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, यानी थोड़ा सा स्कूल के लिए आपको डिस्टेंस जाना पड़ सकता है। मॉल अगर आप देखते हैं तो मॉल थोड़ा सा डिस्टेंस में मिल सकता है, हॉस्पिटल में थोड़ा सा आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आपको गेटेड कॉलोनी के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने बात करी, पहले हमने समझा गेटेड कॉलोनी क्या होती है, टाउनशिप क्या होती है। दूसरा समझा कि गेटेड कॉलोनी में और टाउनशिप में प्लॉट लेने के फायदे क्या होते हैं, और तीसरा हमने समझा कि गेटेड कॉलोनी में प्लॉट लेने के क्या चैलेंज होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको प्लॉट कहां पे लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। दोस्तों प्लॉट लेना या प्रॉपर्टी लेना ये डिपेंड करता है आपकी नीड और आपके बजट पे, कि आपकी नीड क्या है, आपका पर्पस क्या है और आपका बजट कितना है। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, गेटेड कॉलोनी में या खुले वाले प्लॉट में सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, अगर आप मान के चलिए आप इन्वेस्टर हैं, आप आज कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप प्रॉपर्टी इसलिए ले रहे हैं कि आपको आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज मार्केट में खुले में प्लॉट लिया, मान के चलिए आपने कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी आज मार्केट में खुले वाले प्लॉट मिली गेटेड टाउनशिप के बाहर, तो 5 साल के बाद जब उस लोकेशन का रेट बढ़ेंगे, तो उस लोकेशन में जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे, तो सबसे पहले दिक्कत ये आएगी कि आपको रीसेल में दिक्कत आएगी। आपको 5 साल बाद हो सकता है खुद ही आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, या फिर मार्केट में जो बाहर के डीलर्स हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़े। तो मार्केट में डीलर्स में दिक्कत ये आएगी आपको कि कोई आपको थोड़ा बहुत रेट ज्यादा बताएगा, थोड़ा बहुत आपको कम बताएगा, तो कभी भी आपको श्योरिटी नहीं होगी कि आपको प्रॉफिट किस में ज्यादा मिलेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि आपको 5 साल बाद बेचने में दिक्कत आएगी। वहीं इसके हम अपोजिट देखते हैं गेटेड टाउनशिप के अंदर, वहां पे पूरे बिल्डर्स की टीम होती है, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग सेल्समैन होते हैं ऑलरेडी। तो वहां पर आपको ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है जो आपको डायरेक्टली आपके प्लॉट सेल करने में आपकी हेल्प करता है। यानी वो 2000 सेल्समैन ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में। 10 से 15 दिन में आपकी जनरली डील करवा देते हैं रीसेल में, अगर आप किसी गेटेड कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं, किसी अच्छे बिल्डर के साथ आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो। दूसरी चीज हम देखते हैं, जयपुर के अंदर अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पर प्लॉट ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए 5 साल बाद अगर आप बेचने जाते हैं, तो इन्वेस्टर का माइंड क्या कहता है, इन्वेस्टर का माइंड ये कहता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए जहां पे रेट कम है, क्योंकि छोटा रेट डबल होने में टाइम नहीं लेता है, बड़ा रेट डबल होने में टाइम लेता है। तो मान के चलिए आपने कोई 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी आज ले ली, और 2 साल बाद वो 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उस 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कोई इन्वेस्टर तो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग भी यही कहता है कि आपको सस्ते में परचेज करनी चाहिए। तो उस टाइम आप प्रॉपर्टी कहां पे सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, आप सेल करेंगे एंड यूजर को, यानी जिसको घर बना के रहना है, जिसको रेजिडेंस देखना है। अब रेजिडेंस वाला सबसे पहले क्या देखता है, फैमिली की सिक्योरिटी देखता है, सुविधाएं देखता है, क्या क्या उसकी लोकेशन है, तो ये सारी चीजें देखता है। अगर आपने खुले में कोई प्लॉट ले रखा है, तो सबसे पहले रीसेल में दिक्कत आ जाए, क्योंकि कोई भी एंड यूजर नहीं चाहता कि आज वो आज मार्केट में खुले में अपना घर बनाए। जयपुर में जो कल्चर चल रहा है, जयपुर में जो मार्केट में भी चल रहा है अभी, वो चल रहा है कि गेटेड कॉलोनी के अंदर सारे कस्टमर प्रीफर कर रहे हैं अपना घर बनाना। तो सबसे पहले दिक्कत ही आ जाएगी, आपको सेल करने में सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा। तो गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने का फायदा ये मिल जाता है आपको कि आपको रीसेल में दिक्कत नहीं आएगी,
साथ में जब 2 साल 3 साल बाद आप बेचने जाओगे तो एंड यूजर आपका प्लॉट आराम से परचेज कर लेता है, क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं जो आपको खुले वाले प्लॉट में लेने में चैलेंज आते हैं, और गेटेड टाउनशिप में लेते टाइम आपको एक अच्छी सर्विस मिल जाती है। बेसिकली सारा आपको एक सपोर्ट मिलता है आफ्टर सेल सर्विस का, कि सेल के बाद आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं। गेटेड कॉलोनी में आपको प्लॉट सेल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली आपके पास ऑलरेडी एक सेल्स की टीम होती है जो आपका प्लॉट सेल करवाने में आपकी हेल्प करती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास एक अच्छा बजट है और एक अच्छी थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जयपुर में आज गेटेड कॉलोनी में ही प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि वही आज मार्केट में कल्चर चल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसी पे हम नेक्स्ट वीडियो को हम बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर को इतना प्यार देने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।